दोस्तों, बनारसी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे औसत का ये जो बचा पार्ट है उसका वीडियो दे रहा हूँ। इससे बाहर औसत कहीं जाता नहीं है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा औसत का, और बहुत अच्छे से इसको अपना क्लिक कर लीजिएगा और आगे देखिए। इस औसत के लिए ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहला मैंने लिखा हूँ, देखिए यहाँ किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती, तो अध्यापक की आयु क्या होगी? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 20 छात्र हैं, देखिएगा 20 छात्र हैं, इनकी औसत अगर 9 वर्ष है, औसत कितनी है 9, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, गुणा कर लेंगे। 20 छात्रों की औसत दिया है तो 2 इनाम 18, 180 वर्ष ये कुल आयु हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये कुल हो जाती है। तो देखिए ऐसे ही, तो 20 छात्रों की औसत 9 वर्ष थी तो कुल आयु हो गई 180। 20 छात्रों की कुल आयु 180 हो गई। यदि अध्यापक को शामिल कर ली जाए तो देखिए, अध्यापक शामिल होगा तो 20 छात्र एक अध्यापक 21 सदस्य हो गए। औसत आयु 1 बढ़ जाती तो औसत आयु 10 हो गई, तो 21 दहम, देखिए 21 दहम ये हो गया आपका 210, 21 दहम 210, और 20 छात्रों की 9 वर्ष है तो 180। ध्यान दीजिए, घटाएंगे आप तो ये अध्यापक की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। और देखिए, जब ऐसा रहे, ये औसत में ज्यादातर होता है, ये इससे एक कम, ये इससे एक कम, तो क्रॉस में जो देखिए 20 और 10 30, गुणा ना भी करें तो 21 और 9 30, तो ये 30 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 72 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से इसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का, जब भी नए व्यक्ति या वस्तु, अगर इसकी जगह वस्तु भी रहता उसका भार पूछता, तो ध्यान दीजिए पुराना भार कितना 72 किलोग्राम। ये देखिए पुराना भार है आपका कितना 72 किलोग्राम है ये, और पुराना भार 72 किलोग्राम। व्यक्ति या वस्तु की संख्या, कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति या वस्तु की संख्या गुणित औसत भार में वृद्धि। ध्यान दीजिए, तो औसत भार कितना बढ़ रहा है 1 किलोग्राम का बढ़ रहा है, तो ये वाला सूत्र लगा लीजिए, पुराना भार धन व्यक्ति व वस्तु की संख्या गुणित औसत भार में वृद्धि। तो देखिए 72 केजी धन 8 एकम 8 केजी, 72 और 8 80 केजी का हुआ। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा आता है कि 8 व्यक्ति के समूह 72 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने थे, उसके समूह में औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। वृद्धि की जगह अगर कमी हो जाती है तो ये प्लस की जगह आप माइनस कीजिएगा। 72 माइनस 8 एकम 8, 72 में से 8 गया, जो आपका बचा वो उसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब कमी हो जाती तो ये माइनस हो जाएगा। ये 2 टाइप के सवाल हो गए। अब आपको आगे मैं तीसरे टाइप का सवाल देखिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्लिक कर लीजिए। तीसरा देखिए, ध्यान देते जाइएगा। देखिए तीसरा सवाल है औसत चाल में से। देखिए ध्यान दीजिएगा, औसत चाल क्या होता है कि एक औसत चाल, ध्यान रखिएगा कैसी होती है औसत चाल। हमेशा ध्यान रखिएगा, औसत चाल पे आधारित एक प्रश्न हमेशा आता है। तो औसत चाल कैसी होती है, जैसे देखिए औसत चाल पे एक कार सवार एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उतनी ही दूरी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल, ध्यान दीजिएगा औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र जो होता है दोस्तों, औसत चाल का देखिए फार्मूला बना बनाया। औसत चाल हमेशा पूछता है, ये समय दूरी में भी औसत चाल पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुणित a गुणित b बटे a प्लस b, ये औसत चाल का सूत्र है। देखिए 2 गुणित a यानी पहले वाली चाल 30, b यानी दूसरी चाल 20, और 30 और 20 50 कर लीजिए, काट लीजिए इसको, ये 2 से 25 बार में। देखिए फिर 55 25, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 6 चौको 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा औसत चाल का सूत्र, इसको भी क्लिक कर लीजिए जल्दी से। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चाय दुकान में, अब ध्यान दीजिएगा, एक चाय दुकान में पहले एक चाय दुकान में
एक चाय दुकान में, एक चाय दुकान में पहले 7 माह की दूध की खपत, दूध की औसत खपत 110 लीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगले 5 माह की, अगले 5 माह की औसत 86 लीटर है। तो पूरे वर्ष की औसत खपत, पूरे वर्ष की औसत खपत ध्यान रखिएगा। देखिए, तो पहले 7 माह की कितनी है? 110। ध्यान दीजिए, 7 माह की पहली 110 लीटर है, तो 110 सत्ते 770 लीटर हो गया। ध्यान दीजिए, 110 सत्ते 770। अगले 5 माह की 86 है, तो 86 पंचे 430 लीटर हो गया। देखिए हुआ। अब पूरे 12 माह की खपत, 12 माह की खपत कितनी हो गई? देखिए 1200 लीटर। तो औसत क्या हो जाएगी? औसत निकालेंगे, पूरे 12 माह का, एक वर्ष का औसत निकालेंगे तो 1200 बटे 12 यानी 100 लीटर। ध्यान रखिए, इसको भी उतार लीजिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा, 6 संख्याओं का, 6 संख्या का औसत 30 है, 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 4 का औसत 15, प्रथम 4 का औसत 15 है। अंतिम 3 का औसत 30 है। तो चौथी संख्या होगी, चौथी संख्या होगी। ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे बोल रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रथम 4 का औसत 15 है, ये 4 संख्या है। ध्यान दीजिए, इसका औसत कितना है? 15। देखिए औसत है 15, तो 15 चौको 60। अंतिम 3 संख्या है, ध्यान दीजिए, इसका औसत कितना है? देखिए औसत है 30, तो 30 दिया 90। 4 और 3 कितनी संख्या हो गई? देखिए औसत प्रथम 4 संख्या का औसत 15, अंतिम 3 का औसत देखिए 30, 4 और 3 7 संख्या, 7 संख्या का योग, ये देखिए कितना हो गया? 150। अब देखिए पहले ही बोल दिया था 6 संख्या का औसत कितना है? 20 है, तो ये 6 संख्या का योग कितना है? 120। 7 संख्या का योग 150 है। इसमें से 6 संख्या का जो योग है वो है 120, घटा दीजिए, आपकी चौथी संख्या निकल जाएगी। चौथी संख्या 30, ये एक ध्यान दीजिएगा। मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखिएगा। एक परीक्षा में 120 छात्रों का औसत, 120 छात्रों का औसत 35 है। उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 है तथा 39 है तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, औसत 15 है। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए?
कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए इसको, ध्यान रखिएगा। इसको रूल ऑफ एलिगेशन मिश्रण के नियम से बनाइए। देखिए उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण छात्र, ध्यान दीजिएगा। उत्तीर्ण छात्र का औसत कितना है? देखिए उत्तीर्ण छात्रों का औसत है 39। अनुत्तीर्ण, जब भी ऐसे आए उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और कुल दिया रहे तो सीधे रूल ऑफ एलिगेशन में लिए। अनुत्तीर्ण छात्रों का 15 और कुल 120 छात्र है जिनका औसत कितना है 35। देखिए इससे इसको घटाइए, 39 में से 35 गया 4, इससे इसको घटाइए, बड़ी से छोटी हमेशा घटेगी, तो 35 में से 15 गया 20। अनुपात में तोड़ लीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 5 अनुपात में उत्तीर्ण हुए हैं और 1 अनुपात में अनुत्तीर्ण हुए हैं छात्र। कुल छात्र कितने हैं? देखिए 120, जिसमें 5 अनुपात में उत्तीर्ण, 1 अनुपात में अनुत्तीर्ण, तो 5 और 1 6 अनुपात बराबर 120 छात्र हैं कुल, क्योंकि इसी में से देखिए ना 5 पास हुए हैं, 1 फेल हुए, तो कुल हो गए 5 और 1 6, अनुपात बराबर 120, तो 1 अनुपात बराबर 20 छात्र। देखिए 5 अनुपात में पास हुए, पास का पूछा है, तो 5 20 हम 100 छात्र पास हुए हैं, 100 उत्तीर्ण हुए। और फेल पूछता तो 20 एकम 20 फेल, सब निकल जाता, तो 100 उत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 अनुपात है ना, तो 5 अनुपात में पास हुए हैं। ध्यान रखिएगा कैसे पास है कैसे फेल है। देखिएगा ये इसमें से इसको घटाए, 35 में से 15 गया 20, 39 में से 35 गया 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 अनुपात 1, टोटल कितने हैं 120। देखिए 5 और 1 6, अनुपात बराबर 120, 1 अनुपात बराबर 20, तो कितने पास हुए 20 पंचे 100 पास। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, देखिए 4 संख्याओं में से, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान रखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इतने में पूरा अनुपात समान। चार जैसे देखिए 4 संख्या में से प्रथम 3 का औसत 16 है, प्रथम 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का 15 है, अंतिम 3 का 15 है औसत। यदि पहली संख्या 18 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या होगी, ध्यान रखिएगा। ये बस लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए 4 संख्याएं, बड़े अच्छे से समझिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 संख्याएं A, B, C और D। प्रथम 3 जो है A, B, C, इनका औसत 16 है, तो 16 तिया 48। अंतिम 3 B, C, D, इनका औसत 15, देखिए 15 तिया 45। तो देखिए BC तो A के साथ भी है और D के साथ भी है, लेकिन BC के साथ A आया तो मान 48 और BC के साथ D आया तो मान 45। तो कौन ज्यादा है, A की D? A ज्यादा है। किससे ज्यादा है? D से। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। देखिए ये 45 ये 48, तो A 3 ज्यादा है D से। यदि ये 18 है तो ये देखिए D से ये 3 ज्यादा है, A 18 है तो D कितना हो जाएगी 15, 3 कम, क्योंकि D आ रहा है तो मान 45, A आ रहा है तो 48, तो A D से 3 ज्यादा है। अगर पहली संख्या 18 है तो ये देखिए ये अंतिम संख्या जो इससे 3 कम 15 हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा आपको औसत का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।